हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बेलफास्ट के, जो कि 2021 की सबसे बेस्ट ड्रामा मूवीज में से एक है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें इस वक्त का बेलफास्ट शहर देखने मिलता है और फिल्म की शुरुआत होती है। और इस फिल्म में 15 अगस्त 1969 देखने मिलता है, जिसमें कहानी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है और बेलफास्ट शहर में सब लोग खुशी से रहते थे। और वहीं पर हमें बड़ी की माँ नजर आती है, जो कि अपने बेटे बड़ी को बुलाती है। और वहीं पर सब बच्चे खेल रहे होते हैं और वहाँ बड़ी को उसकी कजिन लारा बताती है कि उसकी माँ उसे बुला रही है। और फिर बड़ी वहाँ से निकलता है और वो बाकी लोगों से मिलकर अपने घर की ओर जाता है, जिसमें छोटे से शहर के होने की वजह से सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। और फिर बड़ी घर की ओर जाता है और वहीं पर कुछ लोग दंगे करने आते हैं। असल में बड़ी आयरिश फैमिली से था और वहाँ आयरिश और क्रिश्चियन लोगों के बीच में दंगे चलते रहते थे। लेकिन अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हद से बढ़ चुकी होती है और वहाँ से बड़ी डर जाते हैं। और वहीं पर उसके सामने एक धमाका होता है और वो सुनकर माँ बाहर आती है और बड़ी को लेती है और वहाँ से बच कर वो अपने घर में बड़ी को लेकर जाती है और वो उसे छुपा देती है। और फिर वो बाहर जाकर अपने बड़े बेटे विल को ढूंढती है, जिसमें वहाँ के लोग तबाही मचा रहे होते हैं। और वहाँ विल माँ से मिलता है और वो घर पर आकर दोनों छुप जाते हैं। और वहां से माँ देखती है जिसमें सब लोग चीजें तोड़ रहे होते हैं और वहां एक गाड़ी में वो लोग आग लगा देते हैं, जिसमें वो ब्लास्ट होती है। कुछ देर के बाद धीरे धीरे दंगे शांत होते हैं और वहां सब लोग निकलते हैं। अगले दिन दंगों के बारे में न्यूज में बताया जाता है, जिसमें काफी सारे लोग इन दंगों के चलते शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। और वहां बड़ी निकलता है, वो सब चीजें देखता है और आगे बढ़ता है। और वहां एक दीवार तैयार की जा रही होती है, जिससे वहां के लोग अंदर ना घुस सके। और फिर बेलफास्ट शहर में मिलिट्री आती है, जिसे माँ भी देखती है। और वो लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं और वो लोग सब लोगों को चेक करके अंदर आने देते हैं, जिसमें वहां माँ आगे आती है। और वहां बड़ी के पा भी आए होते हैं, जो कि इंग्लैंड में बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। और वहां माँ के कहने पर वो लोग उसे अंदर लेते हैं और वहां आगे आकर पा और माँ मिलते हैं। और फिर वो लोग घर की ओर जाते हैं और फिर वो अपने बच्चों से भी मिलते हैं। रात को वो लोग स्टार ट्रेक देख रहे होते हैं, जिसमें वहां पा के माता पिता भी होते हैं। और वो लोग दंगे के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो लोग काफी खतरनाक थे। ये चीज माँ ग्रैनी को बताती है और बड़ी बाहर आकर पॉप से बात करता है, जिसमें पॉप पा को समझा रहा होता है कि उसे बेलफास्ट छोड़कर जाना चाहिए। और पा इस बारे में सोचता है। रात को पूरा परिवार लंच कर रहा होता है, जिसमें उन्हें चर्च जाना होता है और वहां उन्हें पादरी की बातें सुननी पड़ती है, जो कि बड़ी को खास पसंद नहीं होती। लेकिन गॉड के पास जाने का यही रास्ता है, ये माँ उसे बताती है और पा का भी यही मानना होता है। तब बड़ी खुश होता है और वो लोग उसकी बात सुनेंगे यही बोलता है, जिसमें पा उससे खुश होकर उसे घूमने लेकर जाएगा ये बताता है और फिल्म दिखाएगा ये भी बोलता है। और पा फिर से कुछ दिनों के लिए अपने काम पर जाने वाला ये बताता है। और फिर वो लोग चर्च जाते हैं, जिसमें पादरी दंगे करने वाले लोगों के साथ काफी बुरा होगा ये बोलता है। साथ ही हमेशा लोगों के पास दो रास्ते होते हैं, जिसमें उन्हें अच्छा रास्ता लेने पर उनके साथ अच्छा ही होगा और बुरा रास्ता चुनने पर काफी बुरी जगह पर वो लोग जाएंगे ये बताता है। और फिर वो पैसे मांगता है, जिसमें बड़ी को उसकी बातें अजीब लगती है, लेकिन वो पैसे देता है। और फिर रात को पादरी की कही बातों अनुसार बड़ी दो रास्ते ड्रॉ करता है, जिसमें वो बाहर सड़क को भी देखता है। अगले दिन वहां से सब लोग दंगों के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग ठीक से चीजें नहीं बताते, क्योंकि आयरिश लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट नहीं करती। और वहां माँ और पा नाचकर सभी लोगों का मनोरंजन करते हैं। और बड़ी जाकर लारा से बात करता है, जिसमें वो कैथलिक और आयरिश लोगों के बीच में अंतर समझाती है, जिसमें बड़ी ये चीज समझ रहा होता है। दूसरी तरफ पा अपने काम के बारे में सबको बताता है और वहां बिली आता है, जो कि आयरिश फैमिली से होता है। और वो बड़ी को उसके पिता को बुलाने कहता है, जिसमें वो पा से मिलता है और वो बोलता है कि उसे उनका साथ देना होगा, वरना वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा, जिसमें पा उसे धमकाता है। असल में पॉप ने काफी ज्यादा कर्जा लिया था और इस वजह से उसका परिवार कर्जे में डूबा हुआ होता है। और इसी वजह से बिली उसे भी उन लोगों के साथ दंगों में ज्वाइन होकर उनका साथ देने कहता है और वो वहां से निकलता है। और पा भी इस बारे में सोचता है। कुछ दिनों बाद सब लोग पा से मिलकर निकलते हैं और फिर पा जाकर एक आदमी से मिलता है, जिसमें वो बताता है कि कुछ लोग बिली के साथ दे रहे हैं, जिसमें वो लोग बहुत ही जल्दी कुछ बड़ा करने वाले हैं। और फिर पा घर पर जाता है और एक दिन वो अपने परिवार के साथ मूवी देखने जाता है, जिसमें वो मूवी एक सेमी एडल्ट मूवी होती है। और ये चीज पर पा और माँ दोनों हंसते हैं
और फिर रात को पा बिली की बातें अपने दोनों बेटों को बताता है और उन लोगों से दूर रहने कहता है। और फिर माँ और पा उन लोगों के कर्जे के बारे में बात करते हैं जिसमें वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और बहुत ही जल्दी वो लोग ये चुका लेंगे ये बोलता है। साथ ही पा बताता है कि उसे एक नई जॉब का ऑफर मिला है जिसमें वहाँ वो लोग अपने परिवार के साथ जा सकते हैं और उन्हें एक नया घर और काफी सारी सुविधाएं मिल सकती है, जिसमें वो इस जगह पर अपने परिवार को संभाल नहीं सकता, लेकिन वो लोग साथ में बेलफास्ट छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। और फिर वो माँ को सिडनी या कनाडा शिफ्ट होने के बारे में बताता है। कुछ दिनों के बाद पा वहाँ से निकल गया होता है और माँ को एक लेटर मिलता है जिसमें वो वहाँ पैसे भेज रहा होता है, जिसमें उन लोगों ने लोकल लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट से भी लोन ली होती है और वो लोग उसके पैसे चुकाते हैं। और फिर हमें स्कूल नजर आती है और वहाँ बड़ी नजर आता है जिसमें टीचर टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से सबको बिठाएगी ये बोलती है। और वहाँ बड़ी तीसरे नंबर पर आया होता है और उसे दूसरे नंबर पर आई हुई लड़की कैथरीन पसंद होती है और इस बारे में वो अपने पॉप से बात करता है, जिसमें उसे लगता है कि शायद वो किसी और को पसंद करती है और उसे उससे शादी करनी होती है। और ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, ये चीज पॉप और ग्रैनी बताते हैं। और वहाँ बड़ी बताता है कि वो पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है और वहाँ ग्रैनी उसे बुलाती है और वो उसे कॉइन देती है और उसे कैथरीन को देने गई है और वो वहाँ से निकलता है। और फिर बड़ी कैथरीन के घर के सामने खड़ा दिखता है जिसमें वो उसे देखती है और वहाँ बड़ी निकलता है और वो स्कूल की ओर जाता है। और पा की कमाई से काफी सारे कर्जे कम हो रहे होते हैं और इस चीज से माँ खुश होती है। और वहाँ विल को छुट्टियों पर बाहर घूमने जाना होता है जिसमें वो लोग जरूर जाएंगे ये माँ बोलती है। और फिर वो काम पर लग जाती है और वहाँ से बड़ी स्कूल की ओर जाता है जिसमें उसे लारा मिलती है और वो उसे उसका ग्रुप ज्वाइन करने कहती है। और वो उसके ग्रुप के बारे में कुछ खास चीजें नहीं बताती, लेकिन वहाँ बड़ी उस ग्रुप को ज्वाइन करने से डर रहा होता है। और वहाँ तारा उसे अपनी बातों में फंसाती है और स्कूल में कैथरीन और बड़ी की नजदीकियां बढ़ रही होती है और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और बड़ी पॉप से मैथ सीखता है जिससे वो कैथरीन के पास बैठ सके, जिसमें पॉप उसे मैथ समझाते हैं। और वहाँ बड़ी पॉप को बताता है कि पा बेलफास्ट छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो कैथरीन के साथ रहना चाहता है। और फिर रात को दोनों भाई मूवी देख रहे होते हैं और वहाँ माँ पा से बात करती है जिसमें वो भड़की हुई होती है और वो सारे बिल्स देखती है। अगले दिन बड़ी स्कूल जाता है जिसमें टीचर रिजल्ट्स बताती है और इस बार बड़ी सेकंड पोजीशन पर आया होता है और वो आगे आकर बैठता है और वहाँ पर आकर वो खुश होता है। और फिर वो देखता है कि कैथरीन अब तीसरे नंबर पर आ चुकी है और वो उसकी जगह पर बैठती है और इस चीज से वो थोड़ा सा दुखी होता है। और ये चीज वो पॉप और ग्रैनी को बताता है। साथ ही अब सबको दो जन को मिलकर चांद पर प्रोजेक्ट बनाना ये बताता है। और वहीं पर पॉप उसे कैथरीन के साथ प्रोजेक्ट बनाने कहते हैं जिसमें बड़ी उससे बात करने में डरता है। तब पॉप उसे गाना गाते हैं जिसमें वो थोड़ा सा साहस करके कैथरीन से बात करने के बारे में और उसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछने कहते हैं और वो ग्रैनी के साथ डांस करके ये चीज समझाते हैं। दूसरे दिन बड़ी जाकर फ्लावर्स लेता है और कैथरीन को देता है जिसमें वो उससे सामने से साथ में प्रोजेक्ट करने के बारे में कहती है और बड़ी खुश होता है। और वहीं पर उसे लारा बुलाती है और उसके साथ उन लोगों को एक दुकान में जाकर चॉकलेट चुरानी होती है, ये चीज वो बोलती है। और उन लोगों के साथ और एक लड़की भी होती है और फिर तीनों उस शॉप में जाते हैं और वहां से चोरी करके तीनों भागते हैं, जिसमें दुकान का मालिक एक लड़की को पकड़ लेता है और वहां से लारा और बड़ी भाग जाते हैं। और वहां लारा बड़ी पर भड़कती है और वहीं पर एक लड़की आती है और बताती है कि पा घर पर आया है। तब बड़ी वहां से निकलता है और घर पर आता है और वहां पा और माँ भड़के हुए होते हैं जिसमें अभी भी उन्हें काफी सारे पैसे चुकाने होते हैं। और वहां माँ भड़क जाती है और बर्तन तोड़ने लगती है। कुछ देर के बाद ग्रैनी, पॉप, बड़ी और पा बात करते हैं जिसमें पा बताता है कि उसे एक नई जॉब में काफी अच्छे पैसे और रहने की जगह मिल रही है और वो अपने परिवार के साथ बेलफास्ट छोड़ने के बारे में सोच रहा है, जिसमें पॉप उसे यही करने की सलाह देता है। और फिर बड़ी और पा बात करते हैं जिसमें वो लोग ग्रैनी और पॉप काफी अच्छे इस बारे में बात करते हैं और उसकी माँ भी अच्छी है, लेकिन वो काफी ज्यादा फिक्र कर रही है, ये पा बोलते हैं। और वहां से बड़ी स्कूल पहुंचता है और उसके जाने के बाद वहां पर बिली आता है और वो पा से बात करता है और दोनों बचपन में साथ में स्कूल जाया करते थे, लेकिन पा अब काफी बदल चुका है, ये बिली बोलता है। तब पा वहां से निकल जाता है और उसकी बातें सुनकर बड़ी भी आगे बढ़ता है। कुछ देर के बाद स्कूल के बाद बड़ी घर पहुंचता है और वहाँ ऑफिसर होता है और वो उसे चॉकलेट शॉप में हुई चोरी के बारे में पूछता है जिसमें बड़ी को वो डराता है। कुछ देर के बाद वो निकलता है। तब माँ बड़ी पर भड़कती है और फिर रात को बड़ी मूवी देख रहा होता है और वहाँ माँ की बातें सुनता है जिसमें पा उसे बेलफास्ट छोड़ने के बारे में समझा रहा होता है और माँ फोन कट कर देती है और वो दुखी होती है। कुछ दिनों के बाद पा वापस आता है और वो लोग मिलकर घर पर आते हैं और वो गिफ्ट्स लाया होता है जो कि लड़कों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और वो काम कर रहा होता है जिसमें वो विल से बात करता है और विल बताता है कि उन लोगों के ग्रुप के कुछ लड़के चोरियां कर रहे हैं और पा उसे इन चीजों से दूर रहने कहता है। और फिर वो अपने बच्चों के साथ अलग अलग देशों के बारे में बात करता है और वो लोग उन्हें वहीं पर कहीं भी शिफ्ट हो सकते ये बताता है, जिसमें माँ आती है और वो लोग बेलफास्ट छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे ये बताती है। अगले दिन वो लोग पास के पार्क में खेलने जाते हैं
हैं जिसमें वो लोग वहाँ पर गेम्स खेलते हैं और वहाँ माँ एक दूसरी औरत से बात करती है जिसमें वो लोग बेलफास्ट छोड़ने के बारे में बात करते हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये उन्हें लगता है। और फिर पा जाने से पहले फिर से सभी लोगों से मिलता है। दूसरी तरफ ग्रैनी और पॉप बात करते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग बेलफास्ट छोड़कर जा रहे होते हैं, जिसमें ग्रैनी के हिसाब से सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और पॉप को भी ये चीज़ सही लगती है और जवानी में भी दोनों इस बारे में सोचते थे ये बताते हैं। और वहीं पर ग्रैनी पॉप को उसके साथ पा को छोड़ने आने कहती है। कुछ देर के बाद पा निकलने वाला होता है जिसमें वो माँ से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि उसे मिला हुआ नया ऑफर काफ़ी अच्छा है जिसमें उसे बड़ा घर, बच्चों की पढ़ाई और अच्छी सैलरी मिल सकती है और इन चीज़ों से वो अपना कर्जा भी खत्म कर सकता है और उसे सिर्फ हाँ बोलना है और उसकी बातें बड़ी भी सुनता है। और वहाँ माँ बोलती है कि वहाँ के लोग उन्हें कभी भी नहीं समझेंगे और उन्हें लगेगा कि वो लोग उनकी कंट्री में यानी कि उनके घर में घुसे हैं और इसी वजह से उसे इस जगह से निकलने के बारे में सोचने से ही डर लग रहा है और उसके हिसाब से देश को छोड़ना उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और वहाँ पर पा बोलता है कि चीज़ें अब बदल चुकी हैं और वो इस चीज़ को जल्द से जल्द डिसाइड करने कहता है और पा उसे निकलने कहता है और वहाँ से बस एयरपोर्ट पर जाने निकलती है जिसमें पा अपने परिवार से दूर होकर दुखी होता है। कुछ दिनों के बाद पॉप बीमार पड़ते हैं, तब सब लोग हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ वो लोग पा के काम के बारे में बात करते हैं और वहाँ बड़ी को रखकर माँ और ग्रैनी निकलते हैं और वहाँ पर पॉप अपने जवानी के किस्से सुनाते हैं जो कि बड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। साथ ही पॉप उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे अच्छाई के रास्ते पर चलने कहते हैं जिससे वो खुश रह सकें और वहीं पर बड़ी पॉप को हक करता है। और फिर रात को बड़ी और ग्रैनी मूवी देखने जाते हैं जिसमें इस साल एक नई क्रिसमस मूवी लगी होती है और मूवी देखकर दोनों घर में बस में जा रहे होते हैं और वहाँ बड़ी पॉप कब घर आएंगे ये पूछता है और वहाँ ग्रैनी बताती है कि जब तक उनके लंग्स ठीक नहीं हो गए तब वो नहीं आ सकते। और वहाँ बड़ी पूछता है कि क्या वो कभी इंग्लैंड गए हैं क्योंकि वो शायद वहाँ जा सकता है और वहाँ ग्रैनी उसे इस बारे में सोचकर जाने कहती है और वहाँ पर बड़ी को लगता है कि मूवीज में दिखाई गई सारी चीजें वहाँ पर होगी और वहाँ ग्रैनी उसे समझाती है कि असल दुनिया फिल्मों से अलग होती है और सब लोगों की काफी सारी इच्छाएं होती हैं जिसमें उन्हें भी वहाँ से निकलना होता है, लेकिन वो इसे कभी भी पूरा नहीं कर पाए। और फिर वो लोग घर की ओर आगे बढ़ते हैं और क्रिसमस पर पाके आने के बाद सब लोग मूवी जाते हैं और वहाँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं जिसमें उस वक्त के हिसाब से इफेक्ट्स में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अगले दिन बच्चों को काफ़ी सारे गिफ्ट्स पा देता है जिसमें वो लोग खुश होते हैं और फिर एक दिन पा और माँ दोनों बड़ी से बात करते हैं जिसमें दोनों बताते हैं कि वो लोग इंग्लैंड जाने का सोच रहे हैं जिसमें वहाँ की लाइफ उन्हें पसंद आएगी, जिसमें बड़ी रोता है और वो बताता है कि वो अपने कजिन्स और कैथरीन को वहाँ से गया तो मिल नहीं पाएगा और वो उन्हें नहीं छोड़ सकता। और वहीं पर उसके माता पिता उसे समझाते हैं और दोनों भाई खाते खाते सो जाते हैं। तब माँ बोलती है कि उसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें पा बोलते हैं कि वो कुछ जरूर कर लेंगे और ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और पा कुछ भी हो जाए दोनों भाइयों को संभालने कहती है और वहां से माँ दोनों के साथ सोती है। और छुट्टियां खत्म होने पर पा वहां से निकलते हैं जिसमें वो बड़ी को बाय बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर कहानी 3 महीने के बाद की दिखाई जाती है और वहाँ टीवी पर बताया जाता है कि पास के शहर में काफी सारे लोग जातीय दंगों के चलते देश छोड़ रहे हैं और वहीं पर हमें पा और बड़ी नजर आते हैं और दोनों घर की ओर जाते हैं और वहाँ लारा आती है और वो बड़ी को अपने साथ लेकर जाती है और वो एक काफी खतरनाक मिशन पर जा रही है बोलती है। और फिर दोनों बच्चे दंगे करने वाले लोगों के साथ दिखते हैं और दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें बड़ी कंफ्यूज होता है और लारा जैसा वो बोले वैसा करने कहती है और पास ही की एक शॉप में सारे लोग घुसते हैं और चीजें तोड़ देते हैं और वहां से सामान चुराने लगते हैं और वहां लारा बड़ी को कुछ भी चुरा कर भागने कहती है जिसमें वो वहां से वॉशिंग पाउडर चुराकर अपने घर पर चला आता है और ये चीज वो माँ को बताता है। तब माँ भड़क जाती है और वो नीचे आकर उसे शॉप की ओर लेकर जाती है और वो उसे पाउडर रख देने कहती है जिसमें वो लारा को भी पकड़ लेती है और बड़ी को कभी भी ऐसा नहीं सिखाने कहती है। और वहाँ बिली आता है और वो बोलता है कि ये उनका हक है जिसमें कैथलिक लोगों से उन्हें बदला लेना है और वहाँ तीनों बाहर आते हैं जिसमें वहाँ आर्मी वाले भी आए होते हैं और वहाँ सब लोग भाग रहे होते हैं और वहीं पर पा और विल आते हैं और वो देखते हैं कि बिली के एक आदमी ने बड़ी को पकड़ लिया है और माँ को भी बंदी बना चुके हैं जिसमें पा उन्हें छोड़ देने कहते हैं और वहाँ बिली उन्हें मार देने की धमकी देते हैं जिसमें सब लोग डर जाते हैं और वहीं पर बिली बंदूक निकालता है जिसमें विल पा को एक ईंट देता है जिससे वो बिली के हाथ से बंदूक गिरा देता है और वहाँ माँ और बड़ी छुप जाते हैं और बिली को पुलिस वाले लेकर जाते हैं और पा जाकर माँ और बच्चों को संभालता है और वहीं पर लारा डरी हुई होती है और वो भी उन लोगों के पास आती है जिसमें पूरा परिवार शांत होता है। कुछ देर के बाद दंगे शांत होते हैं
और पूरे परिवार को आर्मी वाले घर पर छोड़ देते हैं और वहाँ माँ उन लोगों से बात करती है जिसमें बड़ी लारा के साथ ये सब चीजें कर रहा था। इस चीज से वो काफी ज्यादा दुखी होती है जिसमें पाप बताता है कि इन चीजों में उनका गलती नहीं है और वहाँ माँ बोलती है कि वो शॉप में थी तब उसे खुद को लग रहा था कि वो भी दंगे करने वाले जैसी ही है और उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं समझ रहा था और फिर वो सबको पैकिंग स्टार्ट करने कहती है और इस बारे में पा और बड़ी जाकर पॉप से बात करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनका वहाँ से निकलना ही सही है जिससे वो लोग आगे बढ़ सके और अपने बच्चों के बारे में सोचकर माँ ये कदम बढ़ाने के लिए काफ़ी हद तक सही भी है। और फिर स्कूल में कैथरीन के साथ बड़ी प्रोजेक्ट सबमिट करता है जिसमें उसके पिता ने उसे बनाने में मदद की थी और फिर तीनों खुश होकर स्कूल से निकलते हैं। कुछ देर के बाद बड़ी के घर पर एक आदमी आता है और वहाँ से बड़ी भागकर अपने पिता के पास आता है जो कि एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि पॉप की डेथ हो चुकी है जिसमें सब लोग दुखी होते हैं और उनकी अंतिम यात्रा में काफी सारे लोग आए होते हैं और उन लोगों के जाने के बाद बड़ी और पाप बात करते हैं जिसमें बड़ी को लगता है कि उसके दादाजी काफी ज्यादा फेमस थे इसलिए इतने सारे लोग आए थे और वहाँ पाप बताते हैं कि वो फेमस भी थे और उन्होंने काफी लोगों से उधार भी लिया था और फिर बड़ी बताता है कि वो उसे पढ़ाई में मदद किया करते थे और वो काफी स्मार्ट भी थे और पाप बताते हैं कि वो उसकी भी मदद किया करते थे और फिर उनकी प्रार्थना सभा में पादरी उन लोगों के लिए स्पीच देता है और वहाँ पूरा परिवार एक दूसरे को संभालता है और स्पीच खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। कुछ दिनों के बाद पा जाने की खुशी में पार्टी रखता है और वहाँ पर सब लोग डांस करते हैं जिसमें पा गाना भी गाता है जिसमें माँ खुश होती है और डांस करती है और अंत में दोनों साथ में डांस करते हैं और किस करते हैं। और फिर निकलने से एक दिन पहले पा बड़ी को लेकर कैथरीन के घर पर आता है और बड़ी कैथरीन को फूल देता है और बहुत ही जल्दी वापस आएगा ये बोलता है जिसमें कैथरीन भी यही चाहती है ये बोलती है और बड़ी वहाँ से पा के साथ निकलता है और बड़ी पा से पूछता है कि क्या वो कैथरीन के साथ शादी कर सकता है क्योंकि वो कैथलिक है जिसमें उसके पिता बोलते हैं कि सबसे ऊपर इंसानियत का धर्म होता है और लोगों को इन चीज़ों से जज नहीं करना चाहिए और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ ग्रैनी घर पर जा रही होती है और वो बस में बड़ी और उसके साथ परिवार को जाते हुए देखती है और वो उन लोगों को देखकर खुश होती है और कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सोचने के बारे में वो बोलती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर ग्रैनी अपने घर पर अकेली और दुखी दिखती है। ये फिल्म मशहूर डायरेक्टर केनेथ ब्रेनेट की खुद की सेमी बायोग्राफिकल मूवी है जिसे आपने हैरी पॉटर मूवीज में जरूर देखा होगा। वो एक आयरिश एक्टर है और वो खुद बेलफास्ट से और उन्होंने ऐसे ही बचपन में बेलफास्ट को छोड़ दिया था और ये फिल्म उन्होंने बेलफास्ट के लोगों को डेडिकेट की है क्योंकि वहाँ के लोगों ने काफी सारी चीजें सही होती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।